हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एलॉन मस्क की कंपनी है, वो क्या बनाती है? कार बनाती है। और कार किससे बनते हैं? बनते हैं रोबोट से। और उन्हीं रोबोट ने क्या किया है कि इंसान को फोड़ फाड़ दिया है, तोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत भयंकर। उसका जो ब्लड था पूरे सरफेस से फैल गया और ये खबर बाहर आती है। खुद एलॉन मस्क भी इसके बारे में ट्वीट करते हैं और इसी को दिखाते हैं। अच्छा, गलती भी उनकी कंपनी से हुई, लेकिन दिखाएंगे ऐसा कि ये तो एआई की दिन है और फिर उसी एआई को एलॉन मस्क यूज करते हैं। तो यहां पे दोस्तों कुछ ऐसा ही हुआ है कि जो वर्कर थे, काम कर रहे थे, उनके कार बना रहे, मतलब वर्क कर रहे थे, लेकिन होता क्या है कि जो रोबोट होते हैं उसका क्या होता है, अपग्रेड होने लगता है। और उसी अपग्रेड में क्या होता है, कुछ कमी रह जाती है, जिसकी वजह से ये जो रोबोट होते हैं वो इंसानों पे हमला करते हैं, उन्हें काफी हद तक चोट पहुंचाते हैं। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक वाकया बताता हूं। वो वाकया है साउथ कोरिया की एक कंपनी थी जो वेजिटेबल ऑयल जो होती है उनकी पैकेजिंग करती थी, उन पे काम करती थी। अब वो होता था रोबोट से। अब होता क्या है दोस्तों कि एक इंसान जो वहां पे काम कर रहा था उसकी डेथ होती है। पहले ये चीजें पता नहीं चलती है, लेकिन बाद में जब इस पे रिसर्च होता है, जो उनके पुलिस थे, जो गवर्नमेंट के लोग थे, काम करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि इसकी जो डेथ हुई है वो किसकी वजह से हुई थी? जो उसके अंदर रोबोट काम कर रहा था उसकी वजह से। उसके चेस्ट में और उसके ब्रेन में क्या था, जो चोट आई थी वो रोबोट की ही वजह से आई थी। जो आर्म रोबोट होते हैं उनकी वजह से आई थी। अब आप सोचेंगे आर्म रोबोट क्या होता है? आर्म रोबोट ऐसे ही होता है जैसे आपने आयरन मैन देखा होगा, तो उसमें जो उसका असिस्टेंट होता है, जो उसका सारा काम करता रहता है, वही आर्म रोबोट होते हैं। और वैसे ही रोबोट क्या होते हैं, कार को बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। आप ऐसा मत सोचिएगा कोई ऐसा रोबोट है जो चल रहा है, जाके काम कर रहा है, ऐसा नहीं था। वो आर्म रोबोट ही थे, लेकिन वो काफी ज्यादा एडवांस होते हैं, बहुत एडवांस होते हैं। उन्हें सब पता होता है, कार जा रही है, उनको पेंट कर सब उन्हें पता है, कहीं प्रॉब्लम है खुद से ही वो सॉल्व कर लेते हैं। वो इतने ज्यादा एडवांस होते हैं। और उसी जो रोबोट की वजह से जो टेस्ला कंपनी है, जो टेक्सास में है, जिसको ऑस्टिन भी बोला जाता है, ऑस्टिन मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बोला जाता है, उसी कंपनी के अंदर यह घटना हुआ है। जो वर्कर था काम करने गया और इस रोबोट ने उसको तोड़फोड़ दिया। 2020 और 2021 की जो रिपोर्ट थी उसमें यह दिखाया गया कि जो कंपनियां हैं, जो खासकर जो टेस्ला कंपनी है, कहीं भी कोई गलती नहीं हुई है, कहीं भी कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जब इस पे जांच हुआ तो जाके पता चला कि यहां पे लगभग हर साल 30 के आसपास लोग इंजर्ड होते हैं। किसकी वजह से? रोबोट्स की वजह से। एक तो जॉब जा ही रहा है और सबसे बड़ी बात कि इतने लोग इंजर्ड होते हैं और इन चीजों को बाहर नहीं आने दिया जाता है, इनको हमेशा दबा के रखा जाता है। इसी वजह से इनकी जो कंपनी है, इनके जो रोबोट्स हैं, वो जांच में गए। अच्छा, एलॉन मस्क कितनी स्मार्ट है ना, दिखाते हैं वो, मतलब ये तो गलती हो गई, ये क्या कर दिया रोबोट ने। और ये ऐसा लगता है कि जैसे इंसान बड़ा फेवर में है एआई के, लेकिन खुद की ही कंपनी के रोबोट ये कर रहे हैं। तो ये एक सोचने की बात है। मतलब कहते हैं ना, मार्केटिंग, हर चीज में इन्हें मार्केटिंग करनी है। तो यहां पे ये चीज है। रतन टाटा की भी दोस्तों, हम जो टाटा इंडस्ट्री है वहां भी ऐसे रोबोट्स हैं, लेकिन ऐसी खबरें कभी नहीं आती है, क्योंकि वहां पे ना लोगों का बहुत ध्यान रखा जाता है, बहुत ही केयर किया जाता है। वहां के जो रोबोट्स थे वो बहुत पहले वो लाए थे, जब जापान से वो सारी टेक्नोलॉजी उन्होंने लाई थी कार बनाने के लिए। तो ऐसी घटनाएं यहाँ पे कभी नहीं आती थी जो सारी घटनाएं यहाँ पे आती हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पे जो डाटा है वो दिखा रहा है कि लगभग 30 से ज्यादा लोग यहाँ पे क्या हुए थे, इंजर्ड हुए थे। ठीक है, अब क्या हुआ दोस्तों, ये पूरा मामला चला गया है कहां पे? ओसा, जो अमेरिका का है, ठीक है, फेडरल ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, वहां पे ये पूरा केस गया है। अब वहां पे क्या होगा, ये सारा कुछ मामला सुलझाया जाएगा। ये देखा जाएगा कि क्या इनके रोबोट्स ऐसे हैं अभी जो वहां पे वर्क कर सकते हैं, या इन्हें कुछ सुधार लाने की जरूरत है। कहीं ना कहीं देखा जाए ये सच में ये लापरवाही है, ये प्रॉपर इन्होंने रोबोट पे जो प्रोग्रामिंग थी उस पर काम ही नहीं किया था। इसी वजह से ये सारी चीजें यहाँ पे आ रही हैं। जो रोबोटिक्स इंडस्ट्री है, जो साइंस रिसर्च सेंटर है, हर जगह इनकी ये जो चीजें हैं वहां पे जाएंगी। देखिए 12 इंजरीज ठीक जो थी 2022 में, ये भी यहां पे देखा गया था। तो दोस्तों ये सारी यहां पे प्रॉब्लम है। हर इंडस्ट्री में दोस्तों ये प्रॉब्लम देखी जाती है, चाहे जितनी भी रोबोटिक्स इंडस्ट्री है। बस कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो रियल में अपने वर्कर का ध्यान रखती है। अगर हम टाटा की बात करें, इन्फोसिस की बात करें, जो इंडियंस कंपनी है वो काफी हद तक इस पे काम करती है। अदरवाइज आपने देखा साउथ कोरिया, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो वहां पे प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम मेन इसकी प्रॉब्लम है कोडिंग में, सबसे बड़ी इनकी प्रॉब्लम है कोडिंग में। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब ये रोबोट से ज्यादा काम करवाना चाहते हैं लोगों को हटा के। मतलब आप उसको ग्रो करिए, लेकिन एक
सही तरीके से ग्रो करिए, आप बहुत ही जब चीज़ों को फास्टली ग्रो करते हैं तब क्या होता है, वो रोबोट्स तैयार नहीं होते हैं, इसी वजह से सारी इंजरीज आती हैं, इसी वजह से सारी घटनाएं यहाँ पे होती हैं। तो दोस्तों हम जानेंगे कि जो रोबोट्स होते हैं इनकी ये फंक्शन कैसे करते हैं। हमें आपको लगता है कि ये हाथ उठाते हैं, ये कर, लेकिन है तो वो मशीन, बने तो है लोहे से, बने तो है रॉड से, तो ये काम कैसे करते हैं इसको हम जरा समझेंगे, तब हम समझेंगे आखिर गलती कहाँ हुई, कहाँ से इनसे ये घटना हुई। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप हमारा फ्लो का कोर्स आप जरूर अवेल करें, ठीक है। सिल्वा मेथड यहां पे दोस्तों हम इंडिया में पहली बार लाए हैं। सिल्वा मेथड आपको क्या करता है, आपको कोई भी चीज लर्न करने के लिए बहुत तेजी से ये ग्रो करता है, बहुत फास्टली आपको ये क्या करता है, ग्रो करता है। जैसे कोई चीज आप सीखना चाहते हैं, जो चीज आप 1 साल में सीखेंगे वह चीज आप 2-3 महीने के अंदर आप सीख पाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, हम यहाँ पे लाए हैं महज 299 में। यही कोर्स बाहर लोग 40 से 50 हजार के खरीदते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे रोबोट की। देखिए कई तरह के रोबोट होते हैं, आप देखेंगे कि नॉर्मल रोबोट होते हैं जो इंसानों की तरह चलते हैं। अभी आप देखेंगे जो टेस्ला है, ह्यूमनॉइड बनाना चाहता है, ऐसे रोबोट जो लोगों का काम करें, और सही है, इसका फ्यूचर है, बहुत बेहतर फ्यूचर है। अब आप देखेंगे जैसे कुछ ऐसे काम है जिसमें लोग ज्यादा काम करते हैं बट उन्हें अर्निंग बहुत नहीं है, तो वहां पे क्या होता है, टेक्नोलॉजी का भी विकास होता है ताकि लोग ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करें जो बड़े हैं, तो उनकी जीवन शैली भी अच्छी होती है, काम कम करना पड़ता है, ये सही है। जैसे खेती की अगर हम बात करें, जो मजदूरी है या खेती की बात, फार्मिंग की बात करें, तो आप देखेंगे इसमें क्या है कि किसान इसी वजह ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि वो मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन इतना ज्यादा उन्हें लागत नहीं मिलता। आज भी ये सच्चाई है, किसान सफर करते हैं। तो अगर टेक्नोलॉजी आएगी, अगर कोई एक मशीन, उन्होंने मशीन पे पैसा लगाया, वो अपना उनका सारा काम कर रहा है, तो अगर उनको साल का 1 लाख भी प्रॉफिट आ रहा है तो उनका प्रॉफिट है। अदरवाइज क्या होता है कि आप इतने लोगों को लगाते हैं काम में, फिर आप पैसा निकालते हैं तो पैसा बचता नहीं है क्योंकि मैन पावर में पैसा इतना ज्यादा चला जाता है। तो इसी हिसाब से बहुत सारे तरीके के रोबोट होते हैं। अब वैसे ही जो इंडस्ट्री में होते हैं दोस्तों, ये आर्म रोबोट होता है। आप देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे ये ऐसे ही काम करते हैं, ऐसे ही होते हैं। यहाँ पे पूरी जमीन में ये क्या होते हैं दोस्तों, पड़े होते हैं, और ये पूरी तरीके से जो कारें जाती हैं, मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, ये जो कार्स जाती हैं, ठीक है, ये इन्हीं पे लगातार काम करते हैं। तो इन्हीं की वजह से जो अटैक्स हुए हैं ये हुए हैं। हो सकता है जो टेस्ला है उनकी रोबोट्स और भी ज्यादा एडवांस हो, थोड़ा इससे डिफरेंट हो, लेकिन आप मान चलिए कि जो रोबोट्स होते हैं ऐसे ही आर्म रोबोट यहाँ पे होते हैं। अब इन्हीं रोबोट से हमला हुआ है और यही रोबोट यहाँ पे काम करते हैं। अब एक चीज इनके अंदर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे ये पूरा देखेंगे आप इलेक्ट्रिकल, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं, और एक मैकेनिकल यानी कि जो लोहे हैं, आयरन है, रॉड्स हैं, ये सब सारे मिल के ये क्या करते हैं, काम करते हैं साथ में। अब यहां पे इलेक्ट्रिकल का क्या रोल होता है, जो इलेक्ट्रिक होती है वो क्या करती है, लगातार सप्लाई देती है, ठीक है, और उन्हीं की मदद से काम करते हैं। यहां पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा और डिजाइन मतलब थोड़ा सा और डीप में जाएं, समझे इसको, तो यहां पे देखेंगे आप इनकोडर, ठीक है, मतलब यहां पे क्या है कि हमने कोड डाल दिया। जैसे आप प्रिंटर देखते हैं, आपने क्या किया, एक प्रिंट डाला और आपने क्लिक किया, आपने एक कमांड दिया, तो प्रिंटर तुरंत काम करता है, प्रिंट करके दे देता है। तो यहां पे क्या होता है दोस्तों, इनकोडर होता है, मतलब उसको पूरा डाटा दे दिया जाता है कि आपको ऐसे ऐसे करना है। अगर गाड़ी आई तो आपको देखना है, गाड़ी दिखी आपको जाके वहां लगाना है, उठाना है, पेंट करना है, ये करना है, उसके स्ट्रक्चर को जोड़ना है, ये सारा काम इन्हें डेटा करके इन्हें ट्रेंड कर दिया जाता है। यहां से इनको क्या किया जाता है, भेजा जाता है। अब कोड के हिसाब से दोस्तों क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक होती है, आप समझिए कि कैसे एक कोड और करंट मिलके काम करते हैं, और जो रोबोट जो फंक्शन होते हैं, जो आर्म है, जो बॉडी है, वो घूमती है, वो मूव करती है। ये समझने की बात है कि यहां पे आपने क्या किया, कोड किया, ठीक है। अब ये कोड क्या करता है कि इलेक्ट्रिक जो इंपल्स होते हैं, जो करंट होती है, वो क्या करती हैं कि उनको क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आप समझिए कि उसको जाना है, उठाना है और ऐसे वापस आना है। अब मान लीजिए इसको जाने में 2 मिनट 2 सेकंड लगेगा, वहां पे ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है, और फिर वापस बंद करके वो ऊपर वापस आ जाएगा। तो अब कोड में ये दिया गया है, कोड क्या करेगा, उसी हिसाब से इलेक्ट्रिक इंपल्स भेजेगा, तो उसके हिसाब से क्या होगा, ये जो हाथ है, उसका जो हैंड है, वो मूव करेगा इस साइड में, ऐसे जाएगा, वहां से चीजों को लाएगा, ठीक है। अब क्या, वो इंपल्स, जो इलेक्ट्रिक इंपल्स है जाना, वो बंद हो गए हैं, तो फिर से क्या करेगा, वो रोबोट वापस आ जाएगा। जब जब वो चीजें आएंगी तब वो जाके काम करेगा, ऐसे आएगा। इस तरीके से जो रोबोट होते हैं ये काम करते हैं, ये इनका पूरा बेसिक होता है। अब रोबोट की बात अगर करूं तो बहुत सारी चीजें हैं, तो किसी को नहीं पता क्योंकि मैं रोबोट इंजीनियर तो हूं नहीं, लेकिन जो बेसिक साइंस है इसका, वो ऐसे ही पूरा काम करता है। तो यहाँ पे जो मोटर होते हैं, फिर गियर होते हैं, गियर बॉक्स होते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें होती है, ठीक है। जहां से घूमते हैं, ज्वाइंट्स होते हैं, जैसे हमारे हाथ हैं, ठीक है, जैसे हमारे हाथ मूव करते हैं वैसे वहां पे ज्वाइंट होते हैं। तो पूरा खेल इसमें क्या होता है, कोड का होता है, ठीक है। वो कोड क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक इंपल्स को कंट्रोल करते हैं, जो
इलेक्ट्रिक जाने वाला फ्लो है उसको कंट्रोल करते हैं, और उन्हीं कंट्रोल की वजह से वो हैंड जो है मूव करते हैं। और कहीं ना कहीं गलती कहां पे हुई, यहां कोड में, कोड ये अपग्रेड कर रहे थे, वहीं पे गलती हुई, जिसकी वजह से उस रोबोट ने गलत काम किया और लोगों पे हमला किया। तो ये सारी यहां पे दोस्तों प्रॉब्लम थी। तो दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, ताकि और भी लोगों को ऐसी जानकारी मिले। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।